हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है हमने बिहार एससीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। ये क्लास 6 का 10th चैप्टर है। बाकी 2 क्वेश्चन जो बिहार दर्शन के हैं, बिहार राज्य के बारे में है, जिनमें बेसिक नॉलेज है वो हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इसमें आपको क्या करना है, मेन जो पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बना के रखने हैं ताकि आप उनकी सेल्फ स्टडी करके उनको याद कर सकें, क्योंकि जो आपका पेपर होगा वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बेस्ड पे होगा। तो बाकी जो चैप्टर हैं ज्योग्राफी के वो एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, सारे डिट्टो सेम है। बाकी ये जो 3-4 चैप्टर हैं, बिहार दर्शन, बिहार राज्य, बिहार दर्शन 1, ये चैप्टर अलग से एडेड है। तो ये तीनों चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ये लास्ट चैप्टर हमारा आपका है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक ज़रूर देखें एंड लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि संडे के दिन जो स्कूल था वो अपने बच्चों को कहीं घुमाने के लिए लेके गया था। घुमाने के लिए 4-5 जगह लेके गए थे। उसमें हमें ये बताया गया कि बिहार के अंदर कौन से ज़िले में क्या स्थित है। तो स्टार्ट करते हैं। सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा, पटना का गोलघर, पटना संग्रहालय तथा पटना सिटी स्थित तख्त हरमंदिर साहब घूमने जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या बताया जाएगा, शेरशाह का मकबरा, गोलघर, संग्रहालय तथा हरमंदिर साहिब घूमना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे रोहतास का जिला मुख्यालय है और यहाँ से दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कोर्ट रेलवे लाइन भी गुजरती है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली जो ग्रैंड कोर्ट लाइन है वो कहाँ से गुजरती है। नेशनल हाईवे 2, ऐसी आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 2, 48, 7, 6। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर NS2 कहाँ से गुजरता है। सासाराम रोहतास का जिला मुख्यालय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसमें जहाँ जो मेन टिक है मैंने इनको हाईलाइट कर रखा है, मैं आपको सीधे वो बताऊंगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, जो हमारे काम की चीज़ नहीं है। आप पढ़ सकते हैं। प्रधानाध्यापक मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, हम लोगों ने एक बस किराए पर ले रखी है और बस से ही हम लोग सासाराम में मकबरा देखेंगे, वहीं से पटना पहुँचेंगे। यहाँ पे ये सब लोग बच्चे जा रहे हैं। उसके बाद है रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफ़गान शासक शेरशाह का मकबरा स्थित है। इसका मतलब जो शेरशाह था वो कहाँ का था, अफ़गान का था, और उसका मकबरा कहाँ पे है, सासाराम में। इसका बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां ने युवा काल में ही अपने संरक्षक की रक्षा करते हुए शेर को तलवार से एक ही बार में 2 टुकड़ों में कर दिया था। तभी से उसे शेरशाह पुकारा जाने लगा। तो आपसे उसको नाम शेर क्यों पड़ा, क्योंकि उसने एक शेर को एक ही तलवार से 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा किया था। यह मकबरा शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाकर प्रारंभ किया था। यह मकबरा अष्टकोष्ठीय है। इसका मतलब कई बार आपके क्वेश्चन में ABC ऐसे करके भी आ सकता है। उसमें पहला लिखा होगा कि जो शेरशाह था वो अफ़गान का था, उसने हुमायूं को गद्दी से हटाया था। यह अष्टकोणीय मकबरा है। ये लाल पत्थरों से बना है, या ऑल ऑफ द अबव, या इसमें से कौन सा गलत है, ऐसे भी आ सकता है। तो आपको इसके सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। मकबरे की छत गोल गुंबद के रूप में है। यह मकबरा एक तालाबों के बीचों बीच है। वहाँ तक जाने के लिए बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरा तक बनी हुई है। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है और इसके कर्मचारी इसकी देखरेख करते हैं। ये क्या बताया, इन्होंने समूह में डिवाइड कर दिया था। तो समूह A ने हमें बताया, जो बच्चे पॉइंट्स वहाँ से नोट्स करके लाए थे, कि यहाँ पे हमने ये देखा और ये ऐसे ऐसे बना हुआ है। तो आपको पता चला। सबसे पहला हमारा टॉपिक था शेरशाह का मकबरा, कहाँ पे है, रोहतास ज़िले के सासाराम में है। ये किसको हटाकर बना था, हुमायूं को हटाकर बना था। इसका बचपन का नाम फरीद खां था। इसका जो मकबरा है वो अष्टकोणीय है और लाल पत्थरों से बना हुआ है। ये चीज़ें आपको इस चैप्टर में से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गोलघर पटना। ये देखो कैसे गोल गोल बना हुआ है वाइट उससे। अब समूह ख की बारी थी। समूह ख की ओर से रीता ने कहना शुरू किया, हम लोग दोपहर के समय पटना पहुंचे। सबसे पहले गोलघर देखने गए। यह जगह पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गांधी मैदान है वो गोलघर के किधर स्थित है, पश्चिम में या पूर्व में, किधर स्थित है। तो गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है ये। गोलघर की गोल दीवारों पर एक सूचना पट लगी है जिसमें गोलघर के संबंध में कई जानकारियाँ दी गई हैं। उसमें लिखा है कि इसका निर्माण कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1786 ईस्वी में अनाज के संरक्षित भंडारण के उद्देश्य से कराया था, ताकि दुर्भिक्ष या अकाल के समय इस अनाज से लोगों की मदद करके जान बचाई जा सके। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी,
96 फीट ऊंची हैं। इसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। हम सब सीढ़ियाँ चढ़कर गोलघर के ऊपर पहुँचे। वहाँ से पूरा पटना शहर दिखाई देता है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बिल्कुल पास से बहती है। दूर पूर्व में महात्मा गांधी सेतु दिखाई पड़ता है, जिसका विस्तार दूर तक दिखाई देता है। गांधी मैदान का विहंग खुला क्षेत्र और एक किनारे पर स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तथा चारों ओर ऊंची इमारतें बहुत ही आकर्षक लगती हैं। तो अब आपको इसमें क्या समझ में आया कि जो पटना है, गोलघर है, वो कहाँ पे है? पटना में है। और पटना के गोलघर के पश्चिम में क्या है? गांधी मैदान है। और इसके पूर्व में क्या है? उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। और पूर्व में क्या है? महात्मा गांधी सेतु है। और जो गोलघर है, इसे किसने बनवाया था? कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1786 में बनवाया था। आपसे पूछा जा सकता है पटना में जो गोलघर स्थित है उसे किसने बनवाया था? तो आपको पता होना चाहिए कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने बनवाया था। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी और 96 फीट क्या है? ऊंची हैं। और इसके उत्तर में गंगा नदी बहती है। आपको ये भी पता होना चाहिए पूर्व पश्चिम में क्या क्या है। नेक्स्ट चलते हैं हम बगीचे के बारे में। उसके बाद वो आगे बढ़े। गोलघर के निकट में ही पटना संग्रहालय स्थित है। यहाँ स्कूली बच्चों की रियायती दर पर प्रवेश टिकट मिलता है। टिकट लेने के बाद हम अंदर गए। चारों ओर बड़ा सा बगीचा है। बीच में संग्रहालय का भवन है। हमारे गाइड ने बताया कि भवन राजस्थान शैली में बना है। संग्रहालय के बगीचे में सामने ही तोप रखी हैं। यह तोपें अंग्रेजी शासन की हैं। चारों ओर कई बड़ी बड़ी दुर्लभ मूर्तियां भी देखने को मिली। मुख्य भवन में घुसते ही एक विशाल पेड़ रखा हुआ है जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है और उसकी लकड़ियां अब पत्थरनुमा हो गई हैं। पत्थरनुमा वृक्ष जीवाश्म का उदाहरण है। संग्रहालय में भगवान बुद्ध, जैन तथा मौर्य काल के महत्वपूर्ण मूर्तियों, सिक्कों और बर्तनों को देखा। सभी वस्तुओं के पास नाम सहित उनकी आयु, उपयोगिता लिखी थी, जिसे पढ़कर उसके बारे में समझा जा सकता था। वहाँ एक राजेंद्र कक्ष बना हुआ है। राजेंद्र मतलब जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है, राजेंद्र प्रसाद, उनकी स्मृति में वो बनाया गया है, क्योंकि वो कहाँ से थे? बिहार से थे। संग्रहालय में रखी हुई किसी वस्तु को कभी भी छूना नहीं चाहिए। वहाँ हर जगह ऐसी सूचनाएं लिखी होती हैं। हर कैमरे में दीवार पर कैमरा लगा हुआ है। अगर कोई छुएगा तो कैमरे में उसकी फ़ोटो आ जाएगी। वहाँ पत्थर की एक मूर्ति और बनी हुई थी जिस पर यक्षिणी लिखा था। वह मूर्ति दीदारगंज में मिली थी। वह मूर्ति बहुत ही चमक रही थी। उसके गले में एक हार भी था। हम सब ने घूम घूम कर पूरा संग्रहालय देखा। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि यक्षिणी जो लिखी हुई थी वह मूर्ति में कहाँ से मिली थी? दीदारगंज से मिली थी। वहाँ पे एक राजेंद्र कक्ष बना हुआ है जो किसकी स्मृति में बना हुआ है? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की उसमें। और जो गोलघर के निकट में पटना संग्रहालय स्थित है, ये कौन सी शैली पर स्थित है? राजस्थानी शैली पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं तख्त हरमंदिर साहिब, पटना सिटी। यहाँ पे क्या है? जो गुरु गोविंद सिंह है, जो हमारे लास्ट गुरु गोविंद सिंह है, उनका जन्म हुआ था पटना सिटी में। और उनके इसीलिए हमने यहाँ पे इनके लिए उनकी याद में एक मंदिर बनवाया है, श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। गुरुद्वारा भव्य है तथा ये सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर यहाँ भव्य मेला लगता है, जहाँ देश विदेश के सिख भाग लेने आते हैं। इस पवित्र स्थल पर हम लोग अपने सिर पर रुमाल रख कर गए। अंदर गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ था और बाहर निकलने पर प्रसाद मिला, जो कि हर उसमें मिलता ही है। गुरुद्वारे में निःशुल्क भोजन कराया जाता है। ये चैप्टर हो चुका आपका फिनिश। अब एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा किसका मकबरा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या है? एक दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाला एक नेशनल हाईवे है, जिसको हम ग्रैंड कोर्ट रेलवे लाइन भी गुजरती है। ये कौन सा हाईवे है? नेशनल हाईवे 2। उसके बाद हमने पढ़ा शेर शाह का मकबरा। इसका बचपन का नाम फरीद खां था। ये अफ़गान से आया था। इसका जो मकबरा है वो सासाराम में है, रोहतास ज़िले के मुख्यालय में। इसने हुमायूं को हटाकर अपनी गद्दी पर कब्जा किया था। यह मकबरा अष्टकोणीय है, जो कि लाल पत्थरों से बना है। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमने क्या देखा? पटना में गोलघर देखा। गोलघर के पश्चिम में क्या है? गांधी मैदान है। उसके पूर्व में क्या है? महात्मा गांधी सेतु है। और उत्तर दिशा में गंगा नदी है जो बिल्कुल पास से बहती है। इसे किसने बनवाया था? कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1786 में बनवाया था। इसकी दीवारें जो है 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची हैं। इसके बाद इसके पास में क्या है? एक श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल है। इसके बाद इसके पास में ही एक और चीज़ है, वो क्या है कि हमारा पटना संग्रहालय है जो राजस्थानी शैली में बना हुआ है। इस संग्रहालय के अंदर एक राजेंद्र कक्ष भी है जो किसकी स्मृति में बना हुआ है? हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की स्थिति में बना हुआ है। यहाँ पर एक मूर्ति बनी है जिस पर यक्षिणी लिखा है। और यह मूर्ति कहाँ से मिली थी? दीदारगंज से मिली थी। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। एक लास्ट है ये हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, जो भी आपकी पटना सिटी में है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म होने पर बनवाया था। ये आपके कुछ MCQs हैं, इनको आप करें और कमेंट में मुझे आंसर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।
और इनके आंसर मुझे उसमें भेजें, ये मैंने कर रखा है। गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब, पटना संग्रहालय राजेंद्र कक्ष, गोलघर अनाज का भंडार और रोहतास सासाराम। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।